जख्मी शेर अभी जिंदा है। वही मैंने कहा था, जीत गया तो भी चोरों को नहीं छोड़ूंगा, हार गया तो फिर जख्मी शेर और ज्यादा। आप यकीन रखिएगा जख्मी और आपके दर्द की दवा जरूर आपको मिलेगी। और उनके अमल की काबीना में हम एक साथ मिनिस्टर थे, एमएलए थे, साथ शर्मा जी आज पहली बार अध्यक्ष बन के यहाँ रजौरी की सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बुद्धल के बिलखसूस और डिस्ट्रिक्ट रजौरी के जी शोर अवाम की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। स्टेज पे बैठे हुए, अगर मैंने सबका नाम न लिया तो नाराज हो जाएंगे, मैं सम्मानित पंच, जितने भी सीनियर लीडर्स, जितने भी सीनियर लीडर स्टेज पे बैठे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग हैं जो आप स्टेज पे नहीं बैठे हैं और सिर्फ तालियां बजा रहे हैं, मेरे लिए आप सबसे ज्यादा मोहतरम हैं। आप सबको मेरा सलाम और आदाब। अध्यक्ष जी, आप पहली बार अध्यक्ष बन के यहाँ रजौरी आए हैं और ये एक ऐसे समय में आप आए हैं, ऐसे वक्त में आए हैं जबकि यहाँ 2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले चुनाव खत्म हुआ है। और मुझे ये कहने में फख्र महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में एक अपने आज तक की आजादी से लेके आज तक के सबसे हाईएस्ट ग्राफ पे पहुंचा है, टॉप पे पहुंचा है। जहां हमारी पार्टी कहीं 10%, 5%, 8%, 15% वोट लेती थी, आज 35%, 40% और बहुत सारी सीटों में, रजौरी वाली सीट पे हम बहुत मात्र 750 वोटों से जीत हारे। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने, बाद में कर लो, में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड 24,000 वोट लिए और जहां 92% मुस्लिम पॉपुलेशन है। ये लोग नरेंद्र मोदी साहब की सरकार को और उनकी चलाई हुई पॉलिसीज को इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी है। यहां पे जितनी स्कीमें मरकज की तरफ से चलाई जाती है, स्कीमों पे कहीं हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा है। अगर राशन मिलती है तो वो हिंदू और मुसलमान को मिलती है, अगर सेहत कार्ड मिलता है तो वो हिंदू और मुसलमान को मिलता है, अगर सड़क बनती है तो वो सबको फायदा होता है। मुझे एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी बात नहीं लगी जहां यह कहा गया हो कि यह सिर्फ उस पार्टी के लोगों के लिए जिनकी विचारधारा ये, हमारे लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है। हम भी एक मुद्दा लेके, एक मंशूर लेके अवाम के बीच में आए थे कि यहाँ पे हम टूरिज्म को फरोग देंगे, यहाँ हम टूरिस्ट सिटी बनाएंगे और इसके आगे फीडिंग स्टेशन बनाएंगे टूरिज्म के, हम 7 लेक्स को डेवलप करेंगे, हम रजौरी को एट पार कश्मीर के लेवल पे डेवलप करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से लोगों ने, शायद हमें देर हो गई, हम वो अपनी बात पहुंचाने में कासर रहे, लेकिन हमारे मद्दे मुकाबल जो लोग यहां से इलेक्शन जीते हैं, जिन लोगों ने 7 सीटें ली हैं, वो भी एक मंशूर लेके अवाम के बीच में आए थे, वो भी एक एजेंडा और प्रोग्राम लेके आए थे। उन्होंने आपसे कहा था, उन्होंने यहाँ की जनता से कहा मैं गैस सिलेंडर देंगे। आज अध्यक्ष जी, आपको हैरानगी होगी कि गैस की गाड़ी अगर कहीं से जा रही होती है तो लोग उसके पीछे भागना शुरू करते हैं, ये एनसी वालों का मुफ्त गैस सिलेंडर है, और आगे से वो गैस सिलेंडर नहीं मिलता।
मैं हैरान हुआ, जो जमात चुनाव में ये कहती थी कि हम लोगों को डबल राशन देंगे, आज उन्होंने 1.5 लाख बीपीएल लोगों को राशन की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। क्या हमें इस किस्म की सरकार, ये वादे किए थे उन्होंने कहा था, अध्यक्ष जी आपने शायद एनसी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा, मेरे बड़े गौर से पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि हम लोगों को मुफ्त बिजली देंगे 200 यूनिट। जनाब 200 यूनिट तो छोड़ो, आती नहीं है। मैं अपने इलाके में गया, मैंने कहा भाई बिजली कैसे मिल रही है? क्या जनाब उमर साहब इकट्ठी कर रहे हैं, शायद बाद में मुफ्त बिजली लोगों को नहीं। बिजली के बिल पहले अगर 200-250 आते थे, आज हजार रुपए के लोगों को बिजली के बिल आना स्टार्ट हो गए। तो हम एज ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन आपकी क़यादत में इस सरकार से मुतालबा करते हैं। आज इनको कहने का ये बहाना नहीं है कि हमारे पास पूर्ण राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है। अरे जब तुमने चुनाव लड़ा था तो तब कौन सा आपके पास स्टेट था? इलेक्शन तो आपने यूटी में लड़ा था। जो आपने लोगों के साथ वादे किए हैं वो वादे पूरे करो। अगर आप वादे पूरे नहीं करोगे तो ये बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पे होंगे और आपके गिरबान तक इनका हाथ पहुंचेगा। अध्यक्ष जी, मुझे हैरानगी होती है, यहां बहुत सारे लोग स्टेज पे बैठे हैं, आप भी सत्ता में रहे हैं, मैं भी सत्ता में रहा हूं, तालिब साहब भी रहे हैं। हम लोगों ने सरकारें चलाई है लेकिन हमने अपोजिशन को तंग नहीं किया। लेकिन यहां पे मैंने बड़ी हैरानगी से देखा है कि बीजेपी को जिसने वोट दिया है वो अगर अपनी नरेगा की पेमेंट मांगने भी जाता है तो उसको कहते हैं एमएलए की बीवी से चिट्ठी लेके आओ। ये हैरानगी की बात है और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि लोगों के साथ नाइंसाफी बंद करो। एक महकमा और चंद ऑफिसर जिन लोगों ने इस इलेक्शन को हाईजैक किया, हम उस तरीके से नहीं चलने देंगे जिस तरीके से आज से पहले निजाम चलाया। तो मैं आप लोगों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष साहब की मौजूदगी में यकीन दिलाता हूं कि बीजेपी जख्मी शेर अभी जिंदा है। वही मैंने कहा था, जीत गया तो भी चोरों को नहीं छोड़ूंगा, हार गया तो फिर जख्मी शेर और ज्यादा। आप यकीन रखिएगा, जख्मी और आपके दर्द की दवा जरूर आपको मिलेगी और उनके अमल की सजा भी उनको बहुत जल्दी मिलेगी। इसी बात पे मैं आपसे, आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करूंगा, जो हमारे मंडल प्रेसिडेंट हैं या जो कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ता हैं। एक रिकॉर्ड आप लोगों ने 17,000 से ज्यादा मेंबरशिप की है मंडल कॉन्स्टिट्यूंसी से, और जो आपके लिए 400 का टारगेट है एक्टिव मेंबर का, मुझे लगता है वो भी आप 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो टारगेट भी पूरे करेंगे और मैं उसके लिए भी आपको एडवांस में मुबारक देता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल छोटा नहीं करना, दिल्ली में सरकार हमारी है, इंशाअल्लाह वक्त आने पर यहाँ भी बन जाएगी।